नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नियमित विशिष्ट यानी जो सक्षमता परीक्षा जो दे चुके हैं, जो शिक्षक जो पास कर गए हैं सक्षमता 1 या बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो हमारे जो साथी आए हैं उन सभी के स्थानांतरण मार्गदर्शिका स्थानांतरण और पदस्थापन जो हमारे नियमित शिक्षक हैं और जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण होगा और जो हमारे विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे यानी जो सक्षमता पास जो शिक्षक है शिक्षिका हैं जो सक्षमता उत्तीर्ण है उनका पदस्थापन होगा। तो इसके लिए आज अंतिम रूप से मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है और 7 नवंबर से आपको पोर्टल पर आवेदन जो प्रारंभ आपको हो जाएगा। 7 नवंबर 2024 से इस शिक्षक कोष पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। अब किस तरह से आवेदन होगा और इस प्रक्रिया की क्या खास जो सो बातें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या इसमें जो नया अपडेट आया है, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा और कैसे हमारे शिक्षक बंधु पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए वो आवेदन करेंगे इस शिक्षक कोष के माध्यम से। ताकि हम लोग एक एक बिंदु पर हम लोग इस पर जो चर्चा करेंगे और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक इसे शेयर करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को ज्ञात है पूर्व से भी कि गाइडलाइन पहले भी जो जारी हो चुका था, बिहार सरकार द्वारा गजट भी जारी कर दिया गया था कि नियमित विशिष्ट नियमित यानी जो हमारे 1994 और 2000 बैच के जो साथी हैं वो और हमारे विशिष्ट यानी जो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वो और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 स्थानांतरण मार्गदर्शिका सबसे पहले आवेदन कहां करेंगे तो इस शिक्षक कोष पर पोर्टल करें। इस शिक्षक कोष पोर्टल पर हमको अप्लाई करना है, ऐप पर नहीं करना है। इस शिक्षक कोष पोर्टल पर यानी अपने मोबाइल में या कहीं या साइबर कैफे में जहां भी जाएं तो वहां जो आप क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जाकर के आप इस पर जैसे आप लॉगिन करेंगे इस शिक्षक कोष पोर्टल पर कि https://bihar.gov.in पर आप दोस्तों क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन जैसे कि आप करते हैं ऐसे अभी वर्तमान में जैसे आप लॉगिन करते हैं या आप ऐप में लॉगिन करते हैं या पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आप अपना आईडी डालते हैं। तो जो आपका आईडी है जो आपका सेल्फ आईडी है तो अपने सेल्फ आईडी से आप लॉगिन करेंगे और अपना पासवर्ड जो डालेंगे। जैसे लॉगिन करने के लिए पहले आपको टीचर और स्कूल आपको सिलेक्ट करना होता है तो टीचर पर क्लिक करेंगे और टीचर के बाद अपना टीचर जो भी टीचर जो होंगे वो अपना आईडी और पासवर्ड से आप जो लॉगिन करेंगे। आईडी और पासवर्ड से लॉगिन जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको डैशबोर्ड पर आपको ऐसा आएगा टीचर ट्रांसफर। तो टीचर ट्रांसफर पर आपको जो है क्लिक करना होगा। जब आप टीचर ट्रांसफर पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने बाएं साइड में लेफ्ट साइड में आपको ये 3 जो लाइन वाला मेनू आपको दिखाई पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे 3 लाइन वाले मेनू पर। 3 लाइन वाले मेनू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा ये ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस शिक्षा कोष में उस पर आपको एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको निर्धारित कॉलम में आप यहाँ पर जो दर्ज करेंगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। तो ध्यान रहे कि यदि आप साइबर कैफे से जाकर के आवेदन कर रहे हैं पदस्थापन स्थानांतरण के लिए तो आपके पास जो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है जिस पर ओटीपी आएगा ये मोबाइल आपके साथ में रहना जरूरी है। यदि आप स्वयं से करते हैं तो कोई बात नहीं है, तब तो आप ही के पास मोबाइल है। लेकिन यदि कहीं अन्यत्र जाकर के किसी साइबर कैफे से या किसी अन्य मित्र के पास जाकर के यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो इस शिक्षा कोष में रजिस्टर्ड है वो नंबर आपके पास होना अनिवार्य है। फिर तो वेरीफाई ओटीपी जो आप जो कर लेंगे उसका वेरीफाई ओटीपी जब करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा कि आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं और ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको यस और नो 2 ऑप्शन आप होंगे। तो इसमें जो हमारे नियमित शिक्षक हैं या जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 शिक्षक हैं वो यदि ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं तो वो नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक कर देंगे बस उसके बाद उसके आगे उनसे कोई सवाल इस शिक्षक को उसमें नहीं पूछा जाएगा। उनका फॉर्म वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और वहीं पर वो सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप ये वेरीफाई ओटीपी आप जो करेंगे तो आपका जो पदस्थापन विद्यालय है जिस प्रखंड में जिस विद्यालय में आप पदस्थापन उसका सारा विवरण आपको जो आ जाएगा और उस विवरण में यदि किसी प्रकार की त्रुटि यदि पाई जाती है आपको देखने में लगता है कि उसमें कोई त्रुटि है तो आपको तुरंत अपने पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ स्थापना को आवेदन देकर उसमें आपको सुधार करवाना है, क्योंकि उसके आधार पर आपका पदस्थापन और ट्रांसफर आपका
होगा। चलिए, तो यदि आप नियमित शिक्षक हैं या बीपीएससी टीयर 1 या टीयर 2 के शिक्षक हैं तो आपको जो है नो पर, यदि ट्रांसफर आप लेना नहीं चाहते, स्थानांतरण कराना नहीं चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और यदि कराना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो फॉर्म जो है उसे आप फिलअप करेंगे। लेकिन जो हमारे सक्षमता उतने जो साथी हैं उनको हर हाल में उनको ये फॉर्म भरना है, नहीं भरने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम पहुंच जाएंगे जिस विद्यालय में हम वहीं पर रहेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। आपको फॉर्म भरना ही है तो आप यस करेंगे। यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप अभी जिस जिला में हैं पोस्टेड, उसी जिला को आपका गृह जिला मानते हुए आपका पदस्थापन कहीं भी कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ये फॉर्म भरना, ये पदस्थापन का फॉर्म भरना, स्थानांतरण का फॉर्म भरना जो हमारे सक्षमता उत्तीर्ण जो साथी है उनके लिए अनिवार्य होता है। आपको हर हाल में आपको ये फॉर्म भरना है। चलिए, तो यस करेंगे और यस के बाद आप अपना सारा डिटेल भरेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो महिला जो हमारी शिक्षिका साथी हैं उनको अपना होम पंचायत छोड़ करके बाकी 10 पंचायत का ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन में भी देखिए एक ऐसा जो ट्रिक इसमें जो लगाया गया है कि कम से कम, अभी तक हम सभी साथी आप लोग ये सोच रहे थे कि चलिए भाई एक ही ऑप्शन देंगे, भाई दूसरा कोई ऑप्शन हम लोग नहीं देंगे, एक ही ऑप्शन देंगे उसी पंचायत में हमारा हो जाएगा, एक ही अनुमंडल देंगे उसी अनुमंडल में हमारा हो जाएगा, एक ही प्रखंड देंगे उसी प्रखंड में ऐसा हो जाएगा, एक ही निकाय देंगे उसमें हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको कम से कम 3 ऑप्शन आपको जरूर देना है। यदि पंचायत आप चुनते हैं, जो महिला शिक्षिका है जिनको पंचायत में होना है, होम पंचायत छोड़ करके अगल बगल के पंचायत जहां का भी पंचायत आपको देना है, तो 10 पंचायत आपको चुनने का विकल्प है, 10 पंचायत के चुनने का विकल्प है। तो 10 में से 3 को आपको जरूर देना है कम से कम, 3 से कम आप नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकती हैं। जो हमारे जो पुरुष जो साथी हैं जिन्हें जो 10 अनुमंडल जो चुनना था, लेकिन 10 अनुमंडल में अब आपको कम से कम 3 अनुमंडल आपको ऑप्शन में जरूर देना। पहले सोच रहे थे क्या, हम भी सोच रहे थे और आप लोग भी सोच रहे थे चलो भाई एक ही अनुमंडल देंगे, उसमें कोई ना कोई विद्यालय तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब आपको 3 अनुमंडल देंगे और 3 अनुमंडल में अब आप कहां जाइएगा। यदि पहले अनुमंडल में यदि रिक्ति नहीं होती है तो अब आपको दूसरे अनुमंडल में देखा जाएगा, दूसरे अनुमंडल में नहीं होती है तो आपका तीसरा चॉइस में देखा जाएगा। यदि उसमें भी नहीं होता है तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां तक यदि जितना ऑप्शन आप दिए हैं, और उसमें भी यदि नहीं होता है तब आपको रैंडमली कहीं भी आपका डाल दिया जाएगा। लेकिन पदस्थापन आपका होना है, नहीं होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ये सब सारे फॉर्म जो है भरने के बाद में आपको फिर से एक ओटीपी आएगा आपके जो है मोबाइल पर, तो उस ओटीपी को जब आप वेरीफाई करेंगे तब आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद ऑप्शन जो आएगा तो उसमें आपको यस और नो 2 ऑप्शन आएगा। ठीक है, यदि यस कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद फिर आपके स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आएगा। एक आएगा व्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन आपने अपने आवेदन पत्र में क्या क्या भरा वो सारा डिटेल उसमें जो आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। एक बार उसे आप पढ़ करके देख लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है। यदि सब कुछ सही है तो आप उसे एक प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, निकाल ही लीजिएगा निश्चित रूप से। दूसरा ऑप्शन है कि मॉडिफाई एप्लीकेशन, यदि कहीं कोई गलती है तो उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बाद में भी आप जो निर्धारित जो समय है उसमें बाद में भी आप उसमें मॉडिफाई करके पुनः आप उसे सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो ये जो प्रक्रिया है इस तरह से जो पूरा होगा। आपको 7 नवंबर से ये सॉफ्टवेयर जो काम करने लगेगा और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में, जैसा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो है जारी आज की मार्गदर्शिका में स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में आपका पदस्थापन स्थानांतरण जो है कर दिया जाएगा। और जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में यानी 1 से लेकर के 7 जनवरी के बीच में आप नए विद्यालय में होंगे। तो ये सबसे बड़ा चीज जो सही है, इसमें शिक्षकों का घाटा जो सही हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम आप लोग बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण जिला है, ईस्ट चंपारण जो जिला है। अब इसमें आपको 6 अनुमंडल है। अब ऑप्शन देना है 10 का, तब यदि 10 ऑप्शन लीजिएगा पूरा तो अगल बगल जिला से लेना होगा, पश्चिम चंपारण लेना होगा, मुजफ्फरपुर लेना होगा, गोपालगंज लेना होगा, या शिवहर, सीतामढ़ी जो आपको जो लेना होगा। लेकिन मिनिमम इसमें अब 3 को तो आपको देना अनिवार्य है, कम से कम 3 जो से देना है। और 6 को में तो 3 को आपको दे ही देना है। और एक आपका जो होम अनुमंडल है, आपका जो होम सब डिवीजन, इसको आपको छोड़ ही देना, बाकी बचा 5 में 3 दे ही देना है। तो भाई इससे बढ़िया होता है कि पूरा जिले ले लेते, एक ही बार जिला में कहीं कर देते, ऑप्शन मांगने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब मान लीजिए हमारे जो एक अनुमंडल वाला जो जिला है, जैसे मान लीजिए कि हमारे जो शिवहर के जो साथी होंगे, जो शिवहर के जो साथी है, शिवहर में एक ही सब डिवीजन है। और लेकिन ऑप्शन आपको मिनिमम कितना देना है, मिनिमम ऑप्शन आपको देना है 3। अब उनको तो पूर्वी चंपारण नहीं तो सीतामढ़ी में उसको जाना ही होगा। और उनको सक्षमता का जो रिजल्ट कार्ड जो मिला है, सक्षमता का जो रिजल्ट मिला है, और उस रिजल्ट में उनका अलॉटेड जिला है शिवहर।
लेकिन अब इसके अनुसार, इस मार्गदर्शिका के अनुसार, इस गाइडलाइन के अनुसार उनको पूर्वी चंपारण में, नहीं तो आपको बगल के जिला सीतामढ़ी में भी उनको चुनना होगा अनुमंडल, क्योंकि मिनिमम 3 सब डिवीजन का ऑप्शन देना ही देना है। तो इस तरह का जो सो नियमावली है। अब आप लोग तैयार हो जाइए, मतलब दूसरे अनुमंडल में जाने के लिए, नए विद्यालय में जाने के लिए विशिष्ट जो है सो बनेंगे, राज्यकर्मी जो है सो बनेंगे। और अनुमंडल का ऑप्शन थोड़ा हिसाब किताब से आप लोग जो है देख लीजिएगा कि आपके घर से जो है ज्यादा दूरी नहीं हो। आप लोग देख लीजिएगा कि कितना आने जाने में पेट्रोल वगैरह खर्च होगा, उसके अनुसार से आप लोग अनुमंडल का अपना जो है चयन कीजिएगा। और दूसरी बात है कि जो हमारे जो दिव्यांग साथी हैं या जो गंभीर रोग से जो ग्रसित है, जिनको बहुत सारी सुविधाएं इसमें जो दी गई है, तो आपको अपने सिविल सर्जन से उसका प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। और जिस रोग से आप जो ग्रसित हैं, जिसका प्रेफरेंस इसमें जो दिया गया है, तो उस रोग से संबंधित आपका प्रमाण पत्र जो होना चाहिए, जिसे आपको अपलोड करना होगा। जो हमारे दिव्यांग साथी है, तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। तो हमारे जो भी जो साथी हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लेंगे और पदस्थापना और स्थानांतरण के लिए आप लोग तैयार है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।